हरे कृष्णा। तो उपस्थित जितने भी भक्त यहाँ पे हैं उन सभी लोगों को सुबह सुबह की जो है हरे कृष्णा। और इस सब जुड़ने के लिए, आने के लिए, सुबह 4:30 बजे से मंगला आरती अटेंड करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, तो आज हमारे लिए स्पेशल डे है और वैसे भी स्पेशल डे है। आज क्या है? आज है भाई दूज। हम्म। तो जो है स्क्रिप्चर्स में ऐसा बताया जाता है कि आज के दिन जो अमावस की, जो कार्तिक मास में जो है अमावस के बाद जो दौज पड़ती है, उसमें अगर कोई भी भाई अपनी बहन के साथ जमुना जी में स्नान करता है, तो जो हमारे यमराज जी हैं उन्होंने ये वरदान दिया है कि वो जो है भाई बहनों के पास मैं कभी भी नहीं जाऊंगा। यमराज जी नहीं जाएंगे तो समझ में आता है ना क्या होगा। यमराज के पास नहीं जाना, यमराज जी नहीं आएंगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हम्म। फिर तो कहाँ जाएंगे? फिर तो भगवान के धाम जाएंगे ना। तो इसीलिए वो नहीं आते। उन्होंने बोला है कि जो भी भाई बहन आज के दिन जो है जब जमुना जी में स्नान करेगा, स्नान का मतलब क्या है? स्नान तभी कर सकते हैं जब प्रेम होगा। हम्म। तो स्क्रिप्चर्स पढ़ने से ऐसा नहीं है कि हम आध्यात्म में आगे बढ़ते हैं और संबंधों को पीछे छोड़ देते हैं। संबंध भी हमारे अच्छे होते हैं अगर हम आध्यात्म की चीजें सीखते हैं, स्क्रिप्चर्स को पढ़ते हैं। स्क्रिप्चर्स में हर एक संबंध के बारे में बताया गया है। तो बहुत अच्छा पर्व है ये भाई दूज का। भाई बहन जो है, क्योंकि खुद स्वयं जो है, पास टाइम बहुत लंबा है, हम उसमें नहीं जाएंगे। कभी और टाइम होगा तो जरूर बताएंगे इसके बारे में। तो इस तरीके से बेनेडिक्शन दी थी जमुना जी ने। जमुना जी और यमराज जी जो है कौन है? भाई बहन। तो इस तरीके से उन्होंने अपनी बहन को ये बोला था कि तुम्हारे जो भी तुम्हारे अंदर स्नान करेगा वो हमारे पास कभी भी वापस नहीं आएगा, मेरे यमदूत उसका नहीं जाए। ठीक है, तो बोलो जमुना मैया की जय, भाई दूज की जय, कार्तिक मास की जय। तो ये सब आता है कर्म के सेक्शन के अंदर। जब हम जैसे कर्म करते हैं तभी ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना बहुत आवश्यक है। और अब हम लोग सीरीज में आ जाते हैं तृतीय अध्याय की। तृतीय अध्याय कर्म योग। सब लोग, आप लोग खोल लीजिए कर्म योग और हम लोग शुरू करेंगे प्रार्थनाओं के साथ। भगवान से प्रार्थना करेंगे जिस तरीके से उन्होंने द्वितीय अध्याय में हमारी सहायता की और हमें अपनी जो है जितना हमें उन्होंने आशीर्वाद दिया कि हम जो है द्वितीय अध्याय को समझ पाए, वैसे ही हम कर्म योग को समझेंगे। थोड़ा सा कठिन होगा पर धीरे धीरे आराम से हम समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। अध्याय 3 कर्म योग, पेज नंबर है 123। अर्जुन उवाच जयायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। तो द्वितीय अध्याय हमारा जो है किससे प्रारंभ हुआ था? द्वितीय अध्याय हमारा प्रारंभ हुआ था संजय के शब्दों से। करेक्ट। संजय ने अपने शब्दों में शुरुआत किया था बताने का उत्तर। यहाँ शुरू हो रहा है प्रश्न से। किसके प्रश्न है? अर्जुन के प्रश्न है। तो पिछले प्रकरण में हमने क्या जाना था? लास्ट वाले श्लोक में भगवान ने हमें कौन सी चीजें बताई थी जिसके अंतर्गत ये जो है श्लोक आता है। तो इसके अनुवाद में जो है क्या लिखा है? अर्जुन पूछते हैं, वो कहते हैं कि हे जनार्दन, भगवान को जनार्दन के रूप में
के नाम से बोल रहे हैं और कह रहे हैं यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो इसी के संदर्भ में जो है भगवान उनको समझाना प्रारंभ करेंगे, आगे का पूरा अध्याय हमारा। तो इसमें जो है द्वितीय अध्याय में के श्लोक में, अंतिम श्लोक में हमने दो बातों को ध्यान दिया था। कौन सी दो बातें थी उसमें? बोले थे ब्राह्मी स्थिति, पहली होगी ब्राह्मी स्थिति और दूसरी होगी ब्रह्म निर्वाण, है ना। इस पे हमने डिटेल में चर्चा की थी। तो इन दोनों बातों में क्या है, इन दोनों ही बातों की व्याख्या जो है भगवान के संबंध के लक्ष्य में थी। करेक्ट। हम भगवान से कैसे अपना संबंध बना सकते हैं, सर्वोच्च लक्ष्य, जो सबसे ऊंचा लक्ष्य होता है, जिसमें किसकी कैटेगरी में आता है, कौन लोग उसमें आते हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। करेक्ट। तो उनके बारे में हो रहा था। तो ये सब बातें, जब ये सारी चीजें भगवान, जब अर्जुन सुन लेते हैं और सारे श्लोका और उनका सारा, तो अर्जुन सोचते हैं कि ये तो निष्क्रिय अवस्था है। निष्क्रिय अवस्था, बहुत से लोग अ, आध्यात्म को क्या समझ, हाँ, आप बहुत से लोग आध्यात्म को क्या समझते हैं कि ये तो बिल्कुल जो है निष्क्रिय चीज है ना। आप लोग को कुछ काम तो है नहीं, इसीलिए आप हरे कृष्णा करते रहते हो, मंदिर जाते रहते हो। माता जी आप और कुछ काम नहीं करते हैं? मेरे प्रभु जी भी वृंदावन गए थे तो सेवा होती, सब लोग करते हैं। प्रभु जी ये सब करते हैं तो फिर और चीजें कैसे करते होंगे? अब आप सोचिए, दाल रोटी चलाने के लिए आदमी कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा, पर इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि जो भगवान का कार्य करे तो भी वो दाल रोटी की चिंता करे। करेक्ट। हम, कोई भी अगर व्यक्ति जो भी भगवान का नाम ले रहा है, भगवत गीता पढ़ रहा है और साथ में उसकी रोजी रोटी चल रही है, तो आप सोचिए उस पर ब्लेसिंग है या नहीं है। नहीं तो शास्त्रों में क्या कहा है, आप लगे रहिए। दो शब्द बोले हैं, वो इतने अजीब से शब्द हैं। वो कहते हैं हिंदी में, हम संस्कृत में बताते हैं, संस्कृत में उसको बोलते हैं अम, नंदन करके आता है। ध्यान नहीं आ रहा मुझे। वयस नंदन ऐसे करके बोलते हैं। तो उसकी तरह लगे रहते हैं दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात दिन रात कमाने में। तो भगवान की कृपा है कि भगवान ने रिटर्न में कुछ ऐसा दिया है जिससे कि हम आराम से हम भक्ति भी कर सकते हैं और भगवान और अपना जीवन यापन भी कर सकते हैं। दो रोटी खानी होती है वो खा लेते हैं। करेक्ट। तो इस तरीके से ये कोई ऐसी स्थिति नहीं है जिसको ये बोला जाए कि आप निष्क्रिय हैं, आपको कुछ काम ही नहीं, धंधा नहीं है और आप यही करते रहते हैं। जिसको कोई काम नहीं होता वो भक्ति करता है, ऐसा नहीं है। ये बात यहाँ पे भगवान समझाते हैं कि हर व्यक्ति कर्म करता है और उसको कर्म करना ही चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो है अर्जुन क्या समझते हैं, पहले हम वो देख लेते हैं कुछ पॉइंट्स को। तो यहाँ पे अर्जुन भगवान के प्रश्न करते हैं कि यदि बुद्धि योग श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि उन्होंने कितना डिटेल में बुद्धि योग के बारे में बताया था, है ना। तो वो कहते हैं कि अगर बुद्धि योग आप श्रेष्ठ समझते हैं तो मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगा रहे? अभी तक तो युद्ध था, अभी क्या कह रहे हैं, घोर युद्ध। घोर युद्ध क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उनको भीष्म का वध करना पड़ेगा, अपने गुरु का वध करना पड़ेगा। चलो ठीक है, पहले भी उन्होंने एक बार जो है एक राजा के जो है बचाव में उन्होंने युद्ध किया था, तो उसमें भी उनके जो है गुरु और वो वहां पे जब उन्होंने वो जो है गाय चुरा ली थी, तो उस समय जो है तब भी इन्होंने, अर्जुन ने युद्ध किया था। पर उनको ये पता था कि मैं युद्ध करूंगा ये बेहोश हो जाएंगे और इनकी गाय लेके मैं आ जाऊंगा। तो वो घोर युद्ध नहीं था। यहाँ तो घोर युद्ध है क्योंकि वध होना ही निश्चित है ना। तो इसलिए उनको लगता है ये तो बहुत घोर युद्ध है। मैं जो है रक्त में मेरे हाथ सम जाएंगे। उसके बाद फिर भगवान से ये कहते हैं कि फिर अर्जुन ने भगवान को, क्योंकि भगवान को गुरु स्वीकार जब अर्जुन करते हैं, है ना, द्वितीय अध्याय में, तो उसके बाद क्या होता है कि इसीलिए वो निश्चित रूप से आदेश को भी मांग रहे हैं। दो तथ्य हो गए यहाँ पे। एक वो है, पूछ रहे हैं कि करना क्या है, आप मुझसे करवाना क्या चाहते हो, तो मुझे जो है सही सही में जो है अपना आदेश दीजिए। मुझे समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाहते हो, आप क्या करवाना चाहते हो, घोर युद्ध में क्यों लगवाना चाहते हो। तो इस तरीके से जो है, और फिर भगवान क्या है, भगवान जो है, ये जो प्रश्न होता है अर्जुन का और इसका, तो एक प्रकरण खत्म होता है, दूसरा प्रकरण शुरू होता है, तो बीच में एक विराम आता है। और भगवान क्या है, भगवान अंतर्यामी है, तो भगवान समझ जाते हैं कि अर्जुन के मन में कुछ चल रहा है। तो अब भगवान भी थोड़ा जो है विश्राम करते हैं। वो सोचते हैं कि अर्जुन अब पूछे या फिर युद्ध करे, तो भगवान वहां पे रुकते हैं। तो अर्जुन क्या करता है, एकदम से युद्ध तो करेगा नहीं, तो अर्जुन जो है प्रश्न करते हैं और भगवान भी वहां पे प्रश्न की प्रतीक्षा करते हैं कि ये मुझसे पूछे और फिर मैं इसको कर्म के बारे में बताऊं, क्योंकि अभी भी इसका मन जो है स्थिर नहीं है। तो वो भगवान जो अर्जुन के अंदर थे वो हमारे अंदर भी हैं। हमारी जब स्थिति ऐसी होती है बिल्डर की,
तो भगवान वेट करते हैं कि तुम मेरे पास आओगे कि नहीं आओगे। जब तक हम भगवान को शरणागति नहीं करते हैं, भगवान हमारे किसी प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं। तो जब भी कोई व्यथा हो, कोई परेशानी हो, तो भगवान से बोलिए कि भगवान ऐसा क्यों है। और अगर आपको लगता है कि भगवान के आंसर हमें कैसे मिलेंगे, तो भगवान का आंसर हमें कौन देगा बताइए? हमारा मन मात्र। भगवान का आंसर जो है भगवान के शक्ति रूप अवतार ही देते हैं, जिनको भगवान ने अपनी शक्ति दे रखी है, जिनकी वाणी से भगवान की वाणी निकलती है। वो कौन है? वो हमारे गुरु होते हैं, वो हमारे शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु। वो ही हमें समय समय पर सांत्वना देते हैं और परिस्थितियों से बाहर निकलने की प्रेरणा देते हैं। तो इसी तरीके से जैसे अर्जुन ने अपने गुरु से ये प्रश्न पूछे, वैसे ही हमें भी अपने जीवन में समय समय पर जब दुविधा हो तो गुरु के आश्रय में जाके उनसे प्रश्न करना चाहिए। इसीलिए गुरु का आश्रय लेना अनिवार्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्जुन उवाच, है ना। तो यहाँ पे अर्जुन क्या बोल रहे हैं? सबसे पहला, ज्यायसी चेत कर्मस्ते मता बुद्धिर जनार्दना। तो यहाँ पे है कि यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं, तो यहाँ पे अर्जुन ने साफ साफ बोला कि कर्म आप बुद्धि को आप श्रेष्ठ मानते हैं, तो फिर जो है फिर आगे बोलते हैं। तो उससे पहले क्या शब्द आ रहा है यहाँ? सबसे पहले क्या बोला उन्होंने? जनार्दन। तो जनार्दन की पहले व्याख्या सुनते हैं, उसके बाद आगे चलेंगे। तो जनार्दन दो शब्दों से मिलकर बना है, जन और अर्दन। ठीक है। तो पहला जन का मतलब होता है स्वजन। स्वजन मतलब होता है कि आपका सेवक। हम्म। और दूसरा अर्दन का मतलब क्या होता है? अर्दन का मतलब होता है कष्ट पहुंचाने वाला। तो यहाँ पे वो अर्जुन क्या कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति जो आपके अपने सेवक को पीड़ा पहुंचाना चाहता है। तो यहाँ पे अर्जुन क्या कहते हैं? मैं आपका सेवक हूँ और आप मुझे पीड़ा पहुंचा रहे हो, क्यों? क्योंकि आप मुझे घोर युद्ध में लगाना चाहते हो। तो एक तात्पर्य यहाँ पे उनका ये आ गया। दूसरा जो है, जो कि अर्जुन नहीं करना चाहते थे, तो इसलिए यहाँ पे वो अर्जुन उनको जनार्दन कहते हैं। ठीक है। दूसरा अर्थ क्या है? हमारे आचार्य जो है इस पे टीका करते हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ चीज। दूसरा है, जन का अर्थ होता है जो अपने कल्याण की कामना कर रहा हो। ठीक है। और जो अपने कल्याण की कामना करता है मतलब, और अर्दन का मतलब होता है जो बेचैनी से आपके पास आता है। तो जब हमारे अंदर बेचैनी होती है तो हम आप उस व्यक्ति के पास जाते हैं जो हमें कष्टों से निवारण करेगा। तो दूसरा अर्थ क्या है यहाँ पे जनार्दन का? श्री कृष्ण ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारी हर बेचैनी से और हर कष्टों से हमारा निवारण करेंगे। तो दो तरीके से अर्जुन जो है उनको जनार्दन कह के बुलाते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है कल्याण की याचना करते हैं, और उसके बाद जो है प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, अब हम पढ़ेंगे तात्पर्य। ठीक है। चलिए, कौन माता जी पढ़ेंगी? हरे कृष्णा। यस, किसने अभी तक नहीं पढ़ा है? हरे कृष्णा, पढ़िए। प्रमोदनी माता जी, आप किरण माता जी पढ़ेंगी। पढ़िए माता जी, किरण माता जी। तात्पर्य श्रील जगतगुरु प्रभुपाद की जय। श्री भगवान कृष्ण ने पिछले अध्याय में अपने घनिष्ठ मित्र अर्जुन को संसार के शोक सागर से उबारने के उद्देश्य से आत्मा के स्वरूप का विशद वर्णन किया है और आत्मा साक्षात्कार के जिस मार्ग की स्तुति की है वह है बुद्धि योग। यह कृष्ण भावनामृत। कभी कभी कृष्ण भावनामृत को भूल से जड़ता समझ लिया जाता है और ऐसी भ्रांत धारणा वाला मनुष्य भगवान कृष्ण के नाम जप द्वारा पूर्णतः कृष्ण भावना भावित होने के लिए प्राय एकांत स्थान में चला जाता है। किंतु कृष्ण भावनामृत दर्शन में परीक्षित हुए बिना एकांत स्थान में कृष्ण नाम जप करना ठीक नहीं। इससे अबोध जनता से केवल सस्ती प्रशंसा प्राप्त हो सकेगी। अर्जुन को भी कृष्ण भावनामृत या बुद्धि योग ऐसा लगा मानो वह सक्रिय जीवन से संन्यास लेकर एकांत स्थान में तपस्या का अभ्यास हो। दूसरे शब्दों में वह कृष्ण भावनामृत को बहाना बनाकर चतुरी पूर्वक युद्ध से जी छुड़ाना चाहता था। किंतु एक निष्ठ शिष्य होने के नाते
उसने यह बात अपने गुरु के समक्ष रखी और कृष्ण सर्वोत्तम कार्य विधि के विषय में प्रश्न किया। उत्तर में भगवान ने तृतीय अध्याय में कर्म योग अर्थात कृष्ण भावना भावित कर्म की विस्तृत व्याख्या की। हरे कृष्णा माता जी। सो मच किरण माता जी। तो यहाँ पे भगवान क्या कह रहे हैं, प्रभुपाद क्या कह रहे हैं कि जड़ता, जड़ता मतलब होता है निष्क्रिय अवस्था, है ना। तो जो अर्जुन यहाँ पे समझ रहे थे, और इसी के संदर्भ में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, चैतन्य महाप्रभु हमेशा एक संदेश देते हैं। वो कहते हैं कि अपने आप को बदलने की आवश्यकता नहीं है, आपको जो है सिर्फ दो काम करने हैं। क्या करने हैं, शुद्ध भक्तों के साथ रहना है और भगवान कृष्ण के नाम का जो है जप करना है। भक्तों के संग में रहेंगे तो आप कार्य करते रहेंगे, प्रचार करते रहेंगे और श्रवण करते रहिए, जप करते रहिए, श्रवण करते रहिए, शुद्ध भक्तों के साथ रहिए। उससे पहले आपको बदलने की आवश्यकता नहीं, आप धीरे 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 बदल जाएंगे जब आप श्रवण करेंगे। जैसे आप लोग यहाँ पे आके भगवत गीता श्रवण कर रहे हैं, सुबह आप जपा कर रहे हैं, है ना। आप लोगों में से सभी लोग 4:30 बजे यहाँ पे आते हैं और जपा करते हैं। जो लोग लेट भी आते हैं कोई बात नहीं, सत्र शुरू करने से पहले एक माला अवश्य किया कीजिए, क्योंकि ये कार्तिक मास भी है। तो ये जो आप नियम में करेंगे, उससे जो है आपको यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि उससे आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। पर इसी के अपोजिट जो है शंकराचार्य जी क्या बोलते थे, शंकराचार्य जी बोलते थे कि आप सन्यास पहले ले लो और उसके बाद जो है अपने आप को समझने का प्रयास करो। पहले सन्यास ले लो। सन्यास तो कई लोग जो है फल्गु वैराग्य को मान लेते हैं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के दुनिया से, संसार से दूर हो जाओ और फिर अपने आप में सिद्धियां शुरू कर दो लेने के लिए। पर हमारे यहाँ जो है ऐसा बोला ही नहीं जाता, स्क्रिप्चर्स में ऐसा बोला ही नहीं जाता, क्योंकि इंद्रियां बहुत कठिन है, क्लिष्ट है, उनको कंट्रोल में नहीं कर सकते। इसलिए कार्य करना आवश्यक है। इसलिए भगवान जो है यहाँ पे कार्य की परिभाषा देना प्रारंभ करते हैं। दूसरा जो शब्द आता है वो है तत्तिम किम कर्माणि घोरे माम नियोजसी। हे केशव, आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो है घोर युद्ध का मतलब जो मैंने आपको बताया था कि वास्तविक घोर युद्ध क्या है। तो वास्तविक घोर युद्ध वो होता है जिसका परिणाम भी भयानक हो, करेक्ट। और चाहे वो कर्म जो है अत्यंत शांत ही क्यों ना दिखाई दे। एक्चुअल में जो घोर युद्ध होता है, जो अर्जुन समझ रहे थे, वो घोर युद्ध नहीं है। एक्चुअल में घोर युद्ध क्या होता है, जिसका परिणाम भयानक हो। पर यहाँ पे जो अर्जुन है वो परिणाम नहीं देख रहे, वो ये सोच रहे कि मैं करूंगा सारा पाप मेरे पर आ जाएगा, पर वो आगे के परिणामों को नहीं देखते। तो वो स्क्रिप्चर्स में क्या बताया जाता है वो हम उसकी व्याख्या करेंगे। उससे पहले यहाँ पे फिर एक शब्द आया जो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या है, कौन सा शब्द है? चित्त कर्मण। भगवान ने यहाँ पे बोला है जनार्दन, दूसरा भगवान का कौन सा नाम आया है? केशव। केशव। क्योंकि जब भी भगवान का नाम आता है तो उस पे कोई जो है शिक्षा छुपी होती है। ऐसे ही भगवान को नाम नहीं लिए जाते हैं, उसमें कोई ना कोई शिक्षा हो। तो चलिए पहले हम व्याख्या करते हैं केशव के नाम की, और उसके बाद फिर कुछ पॉइंट से बताएंगे कि ये जो है घोर युद्ध वो क्यों समझ रहे थे, जो कि एक्चुअल में घोर युद्ध नहीं है। तो केशव कहा होता है केशव, 3 अक्षर से केशव बनता है। तो इसकी 2-3 व्याख्याएं वो मैं आपको बताऊंगी, आप चाहे नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे जो है केशव, केशव का मतलब क से कौन हो गए, क से हो गए ब्रह्मा, ईश से हो गए हमारे शिव जी, और व से हो गए वशीभूत। जो ब्रह्मा को शिव को वशीभूत कर लेते हैं वो है केशव। ठीक है, एक व्याख्या हो गई केशव की ये। दूसरी व्याख्या केशव की, ठीक है, दूसरी है केश व। तो केशी नाम का असुर था जिसको भगवान ने वध किया था, व से वध करने वाला। तो केशी नाम के असुर का वध करने वाले जो है वो है केशव। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, वो इसलिए बोल रहे हैं कि आप तो जो है ब्रह्मा शिवा सब आपके अधीन रहते हैं, फिर भी मेरे को जो है ऐसे युद्ध में लगा रहे हो। दूसरा जो है आप असुरों का वध करते हो और मैं युद्ध करूंगा और मैं वध करूंगा, मैं तो अच्छे कुल से हूं, फिर मुझसे क्यों ये वध करवा रहे हो। वो केसी था, वो असुरों के कुल में पैदा हुआ था, वो तो ठीक है, वो किसी का भी वध करे, मैं क्यों करूं किसी का वध। तो इसलिए उनको केशव कहते हैं। और इसी के अंदर जो है तीसरा जो है वो है केश और व। ये बहुत सुंदर है, ये हमारे इसी मास से जो है रिलेटेड है। वो क्या है, शास्त्रों में बताते हैं केश मतलब बाल और व माने वक्र। वक्र माने क्या होता है, घुंघराले, जिसके बाल घुंघराले हैं, है ना।
तो पद्म पुराण में जो है सत्यव्रत मुनि, जो हम लोग डेली पढ़ते हैं, क्या, दामोदर अष्टकम, तो दामोदर अष्टकम के पंचम जो है श्लोक में वो क्या लिखते हैं, इति ते मुखाम्भोजमत्यन्त नीले व्रतं कुन्तले स्निग्ध रक्ताश्च गोप्या मोहुश्चुम्बितं बिम्ब रक्तांधरं मे। तो इसमें क्या बोल रहे हैं, वो केशव, वो बाल गोपाल जिनके बाल क्या है, घुंघराले हैं, और जो धारण करते हैं घुंघराले बालों को, और वो बाल जो है उनके चेहरे पे आते हैं, और चेहरा कैसा है, बिंब फल की तरह, और उनके अधर जो है, उनके होंठ और उनका जो चेहरा है, एक बिंब फल जो लाल कलर का होता है वैसा उनका चेहरा है, और माँ यशोदा क्या करती हैं, उस चेहरे को बार बार चूमती हैं। तो ऐसे बाल गोपाल को हम जो है प्रणाम करते हैं। तो ये यहाँ पे ये केशव की एक व्याख्या हो गई, ठीक है, क्योंकि ये कार्तिक मास में हम लोग हमेशा दामोदर अष्टकम गाते हैं। अब आ जाते हैं दूसरा एक केशव है। अब यहाँ पे जो है जयदेव गोस्वामी के द्वारा एक रचित पद्यावली है जो बहुत ही फेमस है, जिसमें वो भगवान के व्याख्या करते हैं। बताइए, किसी को याद है, जिसमें केशव नाम बार बार आता है, हम लोग डेली सुबह मंगला आरती में गाते हैं, इतना मैंने आपको। नरसिंह आरती माता जी। बस, नरसिम्हा आरती में एक पद आता है, और बाकी जो है जयदेव गोस्वामी ने लिखा है दश अवतार। दश अवतार के अंतर्गत जो एक सेक्शन है वो हम लोग नरसिम्हा आरती में गाते हैं, है ना। क्या है वो, केशव धृता नर हरि रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशव धीता, हे वो केशव जो धारण करते हैं, क्या धारण करते हैं, सारे अवतारों को। तो 10 अवतार में 10 अवतार है, वो 10 अवतार को कौन धारण करता है, केशव धारण करते हैं। तो यहाँ पे एक केशव का अर्थ ये हो गया। तो मैंने आपको 4 केशव के बारे में बताया, ठीक है। इस तरीके से आगे जो है, अब आ जाते हैं अर्जुन के घोर युद्ध की जो व्याख्या है वो। तो घोर युद्ध में जो है क्यों लगाना चाहते हैं, इसमें जो है वो प्रश्न पूछ रहे हैं, और यहाँ पे जो है वास्तविक में क्या है। देखिए, पहला जो है, जो अत्यंत जो है शांत लगता है पर ऐसा होता नहीं है, तो उसमें की व्याख्या ये है कि अगर अर्जुन ये युद्ध नहीं करेंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो वो परिणाम भयानक होंगे जो भगवान उनको यहाँ पे करने के लिए बोल रहे हैं। वो क्या है, वो ये है कि कौरव गण जो है अपने पापों के कारण जो है वो नरक में जाएंगे, क्योंकि वो जो पाप उन्होंने किए हैं, अगर वो युद्ध भूमि में नहीं मरेंगे तो कहाँ जाएंगे, नरक में जाएंगे। और उसी युद्ध में मरने से क्या होता है, सबने सुना है, भगवत गीता में आता है, युद्ध भूमि में जब आप कर रहे हैं, क्योंकि आप कार्य कर रहे हैं, और युद्ध में करेंगे तो आप जो है उद्धार होगा आपका, क्योंकि भगवान वहां पे कृष्ण विराजमान है। दूसरा जो है, सामान्य जन में अधर्म का बोलबाला हो जाएगा, करेक्ट, क्योंकि वो अधर्म पे चल रहे हैं और वो आगे बढ़ेगा, तो फिर युद्ध करना अनिवार्य है। दूसरा जो है, कौरव पांडवों के साथ इतने उन्होंने अत्याचार किए थे आताताइयों की तरह, तो वो अत्याचार क्या करेंगे, वो कंटिन्यू करेंगे। तो इसलिए वो बोल रहे हैं कि आप जो है युद्ध करो, और अगर युद्ध अर्जुन करेंगे तो क्या होगा, तो जो घोर युद्ध लग रहा है वो क्या होगा, कि युद्ध में जो है वो मरकर नरक में नहीं जाएंगे, उससे वो बच जाएंगे, ठीक है। सेम अपोजिट जो चीजें मैंने बताई थी। और जो अपराध हैं, उनको उन अपराधों का और आगे का अवसर नहीं मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जो है, जो सामान्य प्रजा है, उस उनके अंतर्गत क्या आएगा, धर्म की स्थापना होगी, जो भगवान का मूल्य उद्देश्य है, धर्म की स्थापना करना, जो इस पूरे युद्ध का एक कारण था। तो इस तरीके से भगवान कहते हैं कि आप मेरी आज्ञा के अनुसार ये युद्ध कीजिए, जो अर्जुन को समझ में नहीं आती है। तो हम क्या यहाँ से ले सकते हैं, इस सत्र से टेक अवे पॉइंट हमारा क्या है, भगवान जो भी करते हैं वो सही करते हैं, भगवान जो भी कहते हैं वो उसके पीछे कारण बहुत अच्छा होता है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता, हमारी बुद्धि छोटी है, इसीलिए हम जो है सोचते हैं, डाउट करते हैं। ऐसे कई लोग हैं जो भगवान के निर्णयों पे डाउट करते हैं। तो हमें डाउट कभी भी नहीं करना चाहिए, जो भी हमारे जीवन में आ रहा है, कच्ची पक्की गरम ठंडी रोटी जैसी भी आ रही है, ले लीजिए और ये समझिए कि भगवान का आशीर्वाद है। जब आप ऐसा समझेंगे तो भगवान उसमें घी की व्यवस्था अपने आप कर देंगे। अगर उनको लगता है कि तुम्हारे अकाउंट में है इतना बैलेंस, तो घी की व्यवस्था मैं आपको कर दूंगा, नहीं तो तुम्हें ऐसी शांति प्रदान करूंगा जिससे तुम ठंडी गरम बासी कैसी भी रोटी आपके जीवन में आ रही है, आप आराम से उसको डाइजेस्ट करेंगे। भक्तों का यही जो है
क्या होता है, उनका यही जो है आचरण बन जाता है। रोटियां तो हमें अपने कर्मों के हिसाब से ही मिलेंगी जो हमने पहले किए हैं, पर क्या होता है, शांति हमें बहुत मिल जाती है। क्यों? क्योंकि हम भगवान पे आश्रित हो जाते हैं। तो कैसा भी कार्य हो, कुछ भी हो, भगवान पे पूरी तरह आश्रित रहिए और भगवान के नाम का जप करते रहिए। ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। जगत गुरु शिला प्रभुपाद की जय। वाणी भगवद गीता जी की जय। केशव जनार्दन की जय। दामोदर मास की जय। ठीक है। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। कल सुबह फिर मिलेंगे एक नए श्लोक के साथ। हरे हरे कृष्णा माता जी।